Hello friends, I am Dr. Diwakar Garg from Garg Hair Transplant Clinic, Bathinda. Today I will talk about some short-term side effects of hair transplant and how to take care of that and how we will treat them. जो भी कोई शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं, शॉर्ट टाइम साइड इफेक्ट्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, जो ट्रांसप्लांट के बाद होते हैं, पेशेंट कुछ उससे परेशान होते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम कैसे उनका क्योर करें, उनको कैसे ट्रीट करें, इसके बारे में हम आज बात करेंगे ताकि आपको बाद में कोई ट्रांसप्लांट के बाद परेशानी ना हो और आप इसके बाद उनको लेके ना घबराएं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग। तो कुछ पेशेंट डरते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग हो जाती है, माथे पे स्वेलिंग आ जाती है, आंखों पे स्वेलिंग आ जाती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। उनको लगता है कि जैसे कोई एलर्जी हो गई है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में कुछ हो गया है या फिर कुछ मेडिसिन से एलर्जी हो गई है। तो इस चीज़ से वो घबरा जाते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद एक मेजर साइड इफेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्वेलिंग क्यों आती है। स्वेलिंग आने का जो रीज़न है वो क्या है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है, हमें सुन्न करना पड़ता है। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, हम सुन्न करते हैं स्किन को। वी आर नॉट डीलिंग विद द बॉडी ऑफ द पेशेंट, वी आर जस्ट डीलिंग विद द स्किन ऑफ द हेड। हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं। तो एनेस्थीसिया जब हम देते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, तो उसको हम डाइल्यूट करते हैं। पहले डाइल्यूट करने के लिए हमें कुछ लिक्विड यूज करना पड़ता है, जैसे कि नॉर्मल सलाइन। तो वो क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, एनेस्थीसिया की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है ताकि वो हम सारे सिर में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो जो वो लिक्विड है तो हमने हेड में दिया है, हेड की स्किन में दिया है, तो वो धीरे धीरे करके ग्रेविटी से धीरे धीरे ड्रेन करता है। वो माथे की स्किन पे आ जाता है, धीरे धीरे कभी कभी आंखों पे भी आ जाता है, कभी कभी फेस पे भी आ जाता है। इससे कोई डरने वाली बात नहीं होती। तो जस्ट ये लिक्विड है, जो लिक्विड एनेस्थीसिया में हमने लिक्विड यूज किया है, वही लिक्विड है जो धीरे धीरे ग्रेविटी से नीचे नीचे ड्रेन कर रहा है। वो स्किन के अंदर ही है, नीचे ब्रेन में नहीं है वो। तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन करनी है कि वो स्वेलिंग ना आए। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हम 4-5 दिन तक कोई भी काम बेंड होके ना करें, हम ज़्यादा बेंड ना करें। तो अगर हम बेंड नहीं करेंगे तो स्वेलिंग बहुत कम आएगी या मिनिमल स्वेलिंग आएगी या फिर नहीं आएगी। तो इसके बाद अगर हम स्वेलिंग और क्या प्रिकॉशन करनी है, तो हमें थोड़ी सी आइस ले सकते हैं। आइस को हम हल्का हल्का इसके माथे पे लगा सकते हैं, उससे भी स्वेलिंग कम हो जाती है। या फिर इस तरह से हम मसाज करेंगे तो जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। और फोर्थ, हम जो एक मेडिसिन देते हैं जिससे लिक्विड जो है यूरिन के थ्रू निकल जाता है। लेकिन फिर भी अगर स्वेलिंग आती है, अगर सूजन आती है, तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं होती। वो 3-4 दिन के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद आ सकती है और वो 3-4 दिन के बाद अपने आप चली जाती है। हम गर्ग हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में इस लिक्विड को, नॉर्मल स्लैंड को कम से कम यूज करते हैं। तो हमारे केसेस में बहुत ही कम लोगों में मैंने देखा है कि स्वेलिंग आती है। और मैंने आपको बता दिया कि स्वेलिंग अगर आएगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आ गई है या ना आए, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन करनी है, इससे हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वेलिंग जो पहले दिखा रहा था कि ये स्वेलिंग है, ये जैसे स्वेलिंग आती है, इस तरह की स्वेलिंग आती है। इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सेकंड, हम पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है पेन इन द डोनर एरिया, जहाँ से हम बाल लिए हैं वहाँ पे पेशेंट को पेन फील होता है। तो जो पेन, और कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि सुइयां सी चुभ रही हैं। तो ये क्या होता है कि जब 7-8 दिन के बाद हमारी जो क्यूटेनियस नर्व्स हैं, जो जहाँ से बाल लिए गए हैं, वहाँ की स्किन की जो क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, वो धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। तो जब रिकवर करती हैं, वो सुइयों जैसा पेन महसूस होता है और हल्का हल्का ज़्यादा कभी कभी यहाँ पे पेन महसूस होता है। तो इससे भी कोई डरने वाली बात नहीं है। के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम एलोवेरा जेल लगा लो ठंडक देने के लिए, या हम आइसिंग कर सकते हैं, या नॉर्मल सा कोई भी पेन किलर ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से अगर हम करेंगे तो पेन चला जाएगा। इससे भी कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत अगर पेन होगा, अगर फिर भी कोई कंप्लेंट आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थर्ड, पेशेंट कंप्लेन करते हैं फॉलिकुलाइटिस, फिंसियां। तो जो फिंसियां होती हैं, तो ऐसी फिंसियां, ये देखो आप फिंसियां अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह की कुछ फिंसियां हो जाती हैं जहाँ पे हमने बाल लगाए हैं और यहाँ जहाँ से बाल निकाले हैं। वही फिंसियां क्यों होती हैं कि जो कोई डेड बाल हैं वो कभी कभी स्किन में ही रह जाते हैं।
वो निकल नहीं रहे अभी। और जब वो निकलने के लिए थोड़ी सी फिंसियाँ बनाते हैं, तो फिंसियाँ जब बनती हैं तो वो बाल निकलते हैं। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। फिंसियाँ अगर हो रही हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि वैसे तो अच्छे से 5 दिन के बाद अच्छे से हेड को वॉश करना होता है, पीछे से डोनर एरिया को अच्छे से वॉश करना होता है। 10 दिन के बाद हल्का हल्का से ट्रांसप्लांटेड एरिया को वॉश करना होता है। 15 दिन के बाद अच्छे से वॉश करना होता है। तो जितने भी डेड हेयर्स हैं वो निकल जाएंगे और फिंसियाँ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर फिर भी हल्की हल्की सी फिंसियाँ हैं तो हम हल्का सा थोड़ा सा एंटीबायोटिक देते हैं। पेशेंट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको एंटीबायोटिक सजेस्ट करेंगे दैट पेशेंट कैन टेक, और ये फिंसियाँ कम हो जाएंगी। और अगर फिर भी वो फिंसियाँ कम नहीं हो रही, पेशेंट कैन कम टू आवर क्लिनिक। तो छोटे छोटे जो बाल होते हैं तो उनको हम निकाल देते हैं विदाउट एनी एनेस्थीसिया। कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, उसको हम हल्के हल्के से जो बाल फंसे होते हैं उनको निकाल देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो फिंसियाँ हैं ठीक हो जाती हैं। तो इन फिंसियों से भी कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर अच्छे से वॉश करेंगे, अगर आप 5 दिन के बाद डोनर एरिया को और 10 दिन के बाद और 15 दिन के बाद ट्रांसप्लांटेड एरिया को, उससे क्या होता है कि ये फिंसियाँ बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फोर्थ, मुझे कंप्लेंट करते हैं पेशेंट रेडनेस। जहाँ पे बाल लगे हैं वहाँ पे रेडनेस फील होती है, तो स्किन में रेडनेस आ जाती है। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रिकवरी। जब रिकवरी हो रही है, जब जहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है, तो हल्की हल्की सी रेडनेस हो सकती है। उससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ रिकवरी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ट्रांसप्लांटेड एरिया में हल्की हल्की सी हमें रेडनेस नजर आ रही है। दिस रेडनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिकवरी। जो इन्फ्लेमेशन है धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी, इससे भी कोई बड़ी वाली बात नहीं, इसके लिए कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है। फिफ्थ इज क्रैक्स। कुछ पेशेंट मुझे कंप्लेंट करते हैं कि सर जहां पे ट्रांसप्लांट हुआ था वहां पे ऐसे क्रैक्स बन गए हैं। तो यहाँ पे क्या बाल निकल गए हैं सारे? ये तो 5-6 दिन के बाद ही ऐसा बन गया है, यहाँ से सारे बाल निकल गए हैं, क्या वो हो गया है? तो ये बाल नहीं निकले हैं, ये क्रैक्स एक्चुअली ड्राइनेस की वजह से होता है। जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है वो एक्चुअली ड्राई हो गया है। जो स्कैब्स बन गए हैं बालों के ऊपर, वो एक दूसरे के स्ट्रेच करते हैं। आप देखोगे इधर वाले जो बालों के बाल हैं वो इधर को स्ट्रेच कर रहे हैं और इधर वाले बाल इधर को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जब स्ट्रेचिंग होती है स्कैब्स में, तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है, तो ये क्रैक्स बन जाते हैं। इनमें से बाल नहीं निकले हैं, ये जस्ट स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन है। सो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये बाल, ये स्कैब झड़ जाएंगे तो धीरे धीरे स्किन अपनी जगह पे आ जाएगी, तो ये क्रैक्स दिखने बंद हो जाएंगे। इसके लिए कुछ भी नहीं हमें करने की जरूरत। वही जैसे मैंने बताया कि जैसे वॉश करना है 10 डेज के बाद, 5 डेज के बाद, 15 डेज के बाद, वैसे ही वॉश करेंगे तो धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कंप्लेंट करते हैं पेशेंट, कुछ डैंड्रफ हो गया है सर, सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, वाइट डैंड्रफ हो गया है, इचिंग हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ नॉट वॉशिंग द हेड प्रॉपरली। पेशेंट जो है 10 दिन के बाद अच्छे से वॉश करना होता है, 15 दिन के बाद अच्छे से वॉश करना होता है। तो कई पेशेंट होते हैं जो वॉश नहीं करते हैं, वो डरते हैं अगर हम वॉश करेंगे तो ट्रांसप्लांटेड बाल खराब हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, उससे हमारा ट्रांसप्लांट खराब हो जाएगा। एक्चुअली जो हम बाल लगाते हैं, जो ग्राफ्ट्स लगाते हैं, वो डेड हो चुके होते हैं जब हम बाल लगाते हैं, तो उन्होंने निकलना ही है। वो 10 डेज के बाद थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू करेंगे, 15 के बाद और निकलना शुरू होंगे। तो उन्होंने जिन बालों ने ग्राफ्ट से निकलना है वो निकलेंगे, तो उससे वरी करने की बात नहीं है। अगर हम उनको वॉश नहीं करेंगे तो वो डैंड्रफ बन जाएगा वहां पे, और वहां पे इचिंग होगी और स्किन की हाइजीन खराब होगी। तो ऐसा दिखता है वो डैंड्रफ। सी अगर आप देख सकते हैं इस तरह का वो वाइट सा डैंड्रफ बन जाता है। ये इसीलिए बना है क्योंकि अच्छे से वॉश नहीं हुआ। ये स्किन है, अनहेल्दी स्किन है, जो डेली हमारी झड़ती है, डेली हमारे बाल झड़ते हैं, जो हमारे ट्रांसप्लांटेड बालों ने झड़ना था, उसकी वजह से ये वाइट डैंड्रफ बन गया है, मैल सी बन गई है, और उसकी वजह से इचिंग होती है, उसकी वजह से रेडनेस भी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से फिंसियाँ, फॉलिकुलाइटिस भी ज़्यादा होता है। अच्छे से वॉश करने से ये रेडनेस भी कम हो जाती है, डैंड्रफ भी नहीं होती है, और रेडनेस भी कम होती है। अगर फिर भी इचिंग वगैरह हो रही है तो कोई लिपोसिट्रिजिन जैसे टैबलेट होती है, लिवोसिट्रिजिन, वो टैबलेट ले सकते हैं।
और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक कंप्लेंट और आती है, दैट इज़ वेरी रेयर, जैसे कि 100 में से एक पेशेंट में ये कंप्लेंट आ जाती है कि सर जहाँ से बाल लिए थे वहाँ पे बिल्कुल खाली हो गया है। ये जनरली हमें यहाँ पे साइड्स में दिखाई देता है, इस जगह पे, तो दैट इज कॉल्ड एज शॉक लॉस। सी, तो ये शॉक लॉस है, ये अगर आप देख रहे हैं अच्छे से, ये बिल्कुल यहाँ पे बाल नहीं है, तो ये शॉक लॉस होता है कई पेशेंट में, 100 में से मान के चलो एक पेशेंट में कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इट इज़ वेरी रेयर। अगर ये होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये धीरे धीरे अपने आप इसकी रिकवरी हो जाती है, धीरे धीरे यहाँ पे अपने आप बाल आ जाएंगे, कोई इसके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती। इसका ये मत सोचें कि यहाँ पे बाल खत्म हो गए हैं, डोनर एरिया खत्म हो गया है, यहाँ पे दोबारा बाल नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे ये अपने आप बाल आ जाएंगे, इसके लिए कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है, कुछ आप घबरा रहे हैं, सो स्टिल आई वांट टू से यू कैन कॉन्टेक्ट अस। एंड लास्ट प्रॉब्लम इज, पेशेंट कहते हैं कि सर जहाँ पे बाल लगे थे वहाँ पे सुन्न महसूस हो रहा है, वहाँ पे जब हाथ लगाते हैं पता नहीं चलता है कि क्या सेंसेशन खत्म हो गई है, कम हो गई है। सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ शॉक्स ऑफ नर्व्स। जो नर्व्स हैं हमारी सेंसरी नर्व्स हैं स्किन की, वो शॉक में चली जाती हैं जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उससे उसकी वजह से क्या होता है कि सेंसेशन कम हो जाती है, पेशेंट को फील नहीं होता है। सो इट इज़ नॉर्मल। ये जो सेंसेशन है धीरे धीरे 1 मंथ में या 1.5 महीने में या 2 महीने 2.5 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी सेंसेशन को वापस आने में, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। इससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये अपने आप ठीक होगी, इससे कोई मेडिसिन की लेने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। वन इज स्वेलिंग, पेन इन द डोनर एरिया, फिंसिया, folliculitis, redness of the skin in the transplanted area, cracks in the transplanted area, dandruff in the transplanted area, and shock loss in the donor area, and decrease in sensation in the transplanted area. So these are short term side effects of transplant. कई पेशेंट में ये नहीं होते हैं, कुछ पेशेंट में हो जाते हैं, इनसे घबराने की वाली बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। होप अगर मैंने जो ये वीडियो बनाई है, क्योंकि जनरली यही कंप्लेंट्स आती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप परेशान ना हो। ये वीडियो देख के अगर आपको लगेगा कि आपकी ये चीज़ें नॉर्मल है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, गर्ग हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक बठिंडा। आई एम डॉक्टर दिवाकर गर्ग। आई होप you have understood all my points. I am very thankful to you. Thank you very much.